हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कंटेंट है आपका को करिकुलम एक सब्जेक्ट होता है जिसमें फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद आपका एनवायरमेंटल से संबंधित रहा था। अब जो इस बार है श्रीमद् भगवद गीता से प्रबंधन प्रतिमान, इसका जो सिलेबस है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी पर अपलोड कर दिया गया है। वेबसाइट पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वैसे सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यह एक क्वालिफाई पेपर है और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 40 नंबर आपको लाने ज़रूरी होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। 1 नंबर का यहाँ पर एक MCQ आपका होता है। तो सभी क्वेश्चन MCQ बेस्ड होते हैं, लेकिन MCQ करने के लिए भी आपको थ्योरी आनी चाहिए। अगर MCQ आपसे पूछा जा रहा है और आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप कैसे उसकी तैयारी करेंगे। तो कुछ मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। PA थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप चेक करिए। वहाँ पर आपको हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साथ में आपका सोशलॉजी और हिस्ट्री और साथ में को करिकुलम से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। चलिए, वैसे आपका एक्सपीरियंस नया नहीं है को करिकुलम को लेकर। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर देते हैं कि आपका जो सिलेबस है वेबसाइट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड है, लेकिन हमने इंग्लिश का पहले ही आपसे शेयर कर दिया था। हिंदी के बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम इसका सिलेबस हिंदी में मिल सकता है या फिर नोट्स हिंदी में मिल सकते हैं। तो आपके लिए हम हिंदी में ही नोट्स लेकर आए हैं। और पेपर का पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि जो पेपर आता है वो दोनों ही लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। अगर जो स्टूडेंट्स की बैक लगी हुई है BA फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का तो खैर अभी फॉर्म, और फर्स्ट सेम में अगर आपकी बैक है को करिकुलम में तो उसका कंटेंट यानी कि 2 पेपर मैंने वहाँ पर अपलोड किए हैं, BA और BSc, और साथ में BCom का। दोनों का अलग अलग पेपर होता है को करिकुलम का। तो 200 क्वेश्चन है, डेफिनेटली इन 200 क्वेश्चन में से 40 या 50 अबव क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अब आते हैं, आपकी बात करते हैं यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट में व्यापार एवं कार्य स्थल पर आध्यात्म की भूमिका, ये आपका जो है टॉपिक है। और यहाँ पर सब हेडिंग इन्होंने दी हैं। पहला है व्यापार प्रबंधन एवं समाज में वर्तमान कालिक चुनौतियाँ। फिर दूसरा है प्राचीन भारतीय यानी कि समकालीन समाज में प्रासंगिकता, व्यापार में आध्यात्म की भूमिका, आध्यात्म की धारणा, भगवत गीता परिचय एवं प्रासंगिकता। फिर यहाँ पर असाइनमेंट में कुछ खास नहीं था फिर भी, लेकिन अगर आप नॉलेज बेस देखें तो यहाँ पर बहुत ज्ञान छुपा हुआ है आपके लिए। और ये असाइनमेंट जो समूह चर्चा थी, इन 5 अध्यायों में से भी आपका क्वेश्चंस MCQ का बन सकता है, या तो बहुत इजीली बनेगा। इजीली क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपके सिलेबस में 18 अध्याय दिए गए हैं। ये यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अध्याय 2 में क्या है, जैसे सांख्य योग है, या फिर अध्याय 3 का नाम क्या है, या कर्म योग कौन सा अध्याय है। इस तरह से यहाँ से उलट पुलट होकर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सारे 18 के 18 अध्याय आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में आपका है नेतृत्व एवं कार्य पर दृष्टिकोण। तो क्या है नेतृत्व और इसके क्या कार्य से, मतलब हम नेतृत्व करते हुए किस तरह के कार्य करें, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए जब हम नेतृत्व करते हैं। तो जो हमारा नेतृत्व होता है वो असफल क्यों होता है, उसके क्या कारण हैं और क्या चिंताएं हैं। गीता के परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व किस प्रकार का था। और यहाँ पर आपका सेकंड है कार्य एवं कार्य निष्पादन कार्यान्वयन के सिद्धांत। सार्थक कार्य की धारणा, जो हमारा कार्य होता है वह सार्थक किस प्रकार से हो सकता है।
असाइनमेंट में फिर आगे के आपके यही अध्याय हैं, 10 तक हो गए हैं यहाँ पर। अभ्यास योग, परमहंस विज्ञान योग। तो आपको पूरे 18 के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि वो कैसे भी किसी भी तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट यूनिट यानी कि थर्ड यूनिट, आत्म प्रबंधन पर दृष्टिकोण। तो इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति विशेष हेतु मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो आत्म प्रबंधन यानी कि जो आपका आत्मा होती है उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आत्म प्रबंधन में ध्यान का क्या महत्व है। प्रबंधकों के तनाव तथा बर्न आउट के निवारण में योग की क्या भूमिका है। आत्मज्ञान द्वारा आत्म प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मूल्य एवं आत्म प्रबंधन में उनकी भूमिका। त्रिगुणों के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण। असाइनमेंट में फिर आपके आगे के जो अध्याय हैं उनकी चर्चा होनी है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश का सिलेबस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज एक स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि मैडम आपसे हमें सिलेबस मांगना पड़ रहा है, तो हमारा भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्वेरीज आती हैं तो मैं भले ही चाहे टाइमली पूरी ना कर पाऊँ लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखा करें। मेरे पास सारी क्वेरीज आपकी आती रहती हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन मैं आप तक चीज़ें पहुँचाती ज़रूर हूँ। अब आता है इकाई फोर्थ यानी कि यूनिट फोर्थ, जीवन एवं समाज विषयक दृष्टिकोण क्या होता है। यानी कि जो हमारा जीवन है और समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ पर सतत विकास पर हमारा दृष्टिकोण क्या है। मृत्यु रचनात्मक विध्वंस की प्रक्रिया के रूप में क्या है। देवत्व के संरक्षण के नियम में क्या है। फिर यहाँ पर उपसंहार। तो ये सारे मैं आपको नोट्स भी दूंगी। फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सिलेबस। असाइनमेंट में आगे के यहाँ पर ये पूरे हो चुके हैं। आपके अध्याय शुरू के जो हैं वहाँ पर आपके 10 कंप्लीट हो चुके, फिर सॉरी वहाँ पर आपके 15 कंप्लीट हो चुके हैं। फिर यहाँ पर 3 अध्याय आपके इसमें बट गए हैं फोर्थ यूनिट में। हर यूनिट में उन्होंने 5-5 लिए, यहाँ पर 3 ले लिए हैं, 16, 17 और 18। तो लास्ट का आपका जो है मोक्ष उपदेश योग है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो नंबर भी पूछ सकते हैं और आपसे अध्याय बताकर उसका नंबर पूछ सकते हैं और नंबर के थ्रू अध्याय का नाम पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आपका बन सकता है कि जो 18वां अध्याय है उसका क्या नाम है, और कह सकते हैं कि जो आपकी यूनिट फोर्थ है उसमें कौन कौन से अध्याय हैं। कुछ भी तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना। बाकी अध्याय की एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। सारे अध्याय में क्या क्या बात पूछी गई है, क्या क्या बातें यहाँ पर हुई हैं, वो सब आपको एक वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचेगा। तब तक आपको क्या करना है, अगर हिंदी मेरा का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेमेस्टर तक बने रहना है। और आपको बता दूं आपका जो 5th सेमेस्टर है, अभी आप 3rd सेमेस्टर में, सारा वैदिक के ऊपर है आपका को करिकुलम। तो उसमें भी आपको हमारे साथ ही जुड़े रहना है। तब तक लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, आप लोगों के लिए भी जो बीए के स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, और साथ में स्नातक तृतीय सेमेस्टर के जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। प्लीज़ इसको लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर करें सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके एक शेयर करने से सभी जितने भी हमारे बैचलर के स्टूडेंट्स हैं 3rd सेमेस्टर के, उन तक ये वीडियो पहुँचेगी।